हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एबीपीएन एजुकेशन पर। तो हम लोग सामाजिक अध्ययन का बुक का जो है अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन के क्रम में हम लोग प्रतिदिन जो है अगले अगले वीडियो में जो है अलग अलग तरह के चैप्टर का हम लोग अध्ययन करते गए और इसी क्रम को जारी करते हुए देखिए आज हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं 9वें अध्याय तक। हमारा 9वां अध्याय है जल संसाधन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जल जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जल से जो है अगर हम लोग उसको बहुत तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खाना जब खाते हैं तो उस भोजन बनाने में भी जल लगता है, पीने में जल लगता है, फसलों की सिंचाई करने में जल लगता है। तो जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी अध्याय से जो है हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक। यह जो जल है यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जीव जंतु, पेड़ पौधे या मनुष्य किसी की बात करें, ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए है ना, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी बहुत जरूरी है और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है। जीव जंतु भी अगर जल नहीं रहेगा तो जीव जंतु जो है वो पीने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। पेड़ पौधे जो है यह भी जब तक जल को अवशोषित नहीं करेंगे, जल को ग्रहण नहीं करेंगे तो इनका भोजन जो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा, है ना। मनुष्य को तो पीने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। आगे बात करते हैं उपयोग में। तो कई तरह का जल का उपयोग हम लोग करते हैं, कई तरह से। पानी पीने के लिए, है ना, भोजन पकाना, नहाना, धोना, फसलों की सिंचाई करना, है ना। तो कई तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर फसलों की सिंचाई हो रही है। ठीक है, तो ये फसलों की सिंचाई करने में भी जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पाइप से जो है यह जल खेतों में जा रहा है। यहाँ पर क्यारी बनाया हुआ है, क्यारी से जो है जल खेतों में जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं स्रोत का कि जल जो है हम लोग को किन किन स्रोतों से मिलता है। तो इसका अगर मुख्य स्रोत की बात करें, ठीक है, एकदम मुख्य स्रोत, तो इसका मुख्य स्रोत है वर्षा। आपके एग्जाम में यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं कि बताइए जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका सही आंसर होगा वर्षा। और अन्य स्रोत की बात करें तो समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, कुआं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुआं है, ये तालाब है। ठीक है, ये नहर या नदी है। ठीक है, ये आपका नदी का फिगर है, यहाँ पर आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जल के स्रोत हैं। यहाँ से जो है हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा कि मुख्य स्रोत की जब बात करेगा तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वर्षा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं जल संसाधन के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो देखिए हमारा देश जो है ना, हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान कहलाता है कि नहीं। हमारे देश जो है, भारत जो है वह कृषि प्रधान कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में कृषि अधिक मात्रा में होती है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वह कृषि पर ही डिपेंड है। समझ गए कि नहीं। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो बताइए कि जब कृषि प्रधान देश है जहां की 70% जनसंख्या जो है वो फसल पर ही डिपेंड है, कृषि पर ही आधारित है, तो वहां तो सिंचाई करना पड़ेगा और सिंचाई के लिए तो जल की आवश्यकता पड़ेगी ही, है कि नहीं। और हमारे देश में वर्षा की बात करें तो केवल 3 महीना वर्षा होता है। तो बताइए कि पूरे वर्ष में जो है अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के पौधे उगाए जाते हैं, फसल उगाया जाता है, और हमारे देश में मात्र 3 महीना जो है वर्षा होता है। तो बाकी समय में हम लोग कैसे फसल उपजाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग कई तरह के साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कुएं, तालाब, नहर, है ना। इस तरह से और भी कई साधन हैं जिनका उपयोग करके हम लोग फसलों की सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए कि हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे जो है जब कृषि प्रधान है तो सिंचाई होगा, और जब सिंचाई होगा तो जल की बहुत जो है हमें आवश्यकता होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कुएं द्वारा सिंचाई। ठीक है, कि कुएं द्वारा जो है किस प्रकार सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए प्राचीन समय में, यानी कि पहले के समय में जो है अधिकतर कुएं से सिंचाई होता था। ठीक है, अब बताइए कुएं में जल जो है वो कहां से आएगा। तो कुएं में जल आता था कहां से? वर्षा से, है ना। कई कई दिनों के बाद जो है, महीनों के बाद वर्षा होता था, उससे जल आता था। और इस तरह से कुएं द्वारा सिंचाई जो है किस किस भारत के किस किस क्षेत्र में किया जाता था।
तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ये सब कुछ क्षेत्र थे जहां पर जो है प्राचीन समय में कुएं द्वारा जो है सिंचाई जो है किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं नलकूप द्वारा सिंचाई। ठीक है, आप लोग देखे होंगे खेत में नलकूप, देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर मशीन लगा हुआ होता है और उससे जो है नीचे से जो है डीजल या पेट्रोल की सहायता से जो है वह मशीन कार्य करता है, चलता है और जल को जो है नीचे से जो है धरती के अंदर से ऊपर खींचता है और यहाँ से जो है एक बनाया हुआ होता है छोटा सा, जैसे आप तालाब कह सकते हैं, तालाब तो बहुत बड़ा होता है, एक छोटा सा बनाया हुआ होता है और उसी में जो है जल जा करके गिरता है और वहाँ से खेतों में क्यारी बाई क्यारी जो है पहुँचाया जाता है। चलिए, तो ये नलकूप द्वारा सिंचाई कैसे होता है? तो बिजली तथा डीजल इंजन, यानी कि बिजली द्वारा भी ये मशीन चलता है या फिर डीजल इंजन ये मशीन होता है। डीजल जो है इसमें हम लोग डालते हैं तब यह जो है मशीन कार्य करता है। और ऐसे मशीन हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो बड़े बड़े क्षेत्र में। मान लीजिए कि जब छोटा सा क्षेत्र का सिंचाई करना है तो हम लोग इतने बड़े मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। जब बड़े बड़े क्षेत्र, जब अधिक मात्रा में जो क्षेत्रफल जब ज्यादा होता है खेत का, तो वैसे समय में जो है हम लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में इस तरह के उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है इस तरह से? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, है ना, हरियाणा, बिहार, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, तो ये सभी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब आगे बात करते हैं तालाब द्वारा सिंचाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लोग तालाब देख रहे होंगे। तो देखिए, क्षेत्रों में कुआं खोदना संभव नहीं जब होगा, ठीक है, तब वैसे समय में क्या होगा? तालाब होता था, तालाब से सिंचाई की जाती थी। और इसमें जल कहां से इकट्ठा होता था? तो जल जो है वो वर्षा ऋतु में इकट्ठा होता था और आवश्यक जो है हमें सिंचाई की होती थी, तो इसलिए जो है इस जल से जो है सिंचाई की जाती थी। इस प्रकार की सिंचाई कहां पर होते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर तालाब द्वारा जो है सिंचाई होती थी पहले, ठीक ना। अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, अब तो सब चेंज हो रहा है। अब कई तरह के उपकरण आ गए हैं, है ना, जमीन के अंदर से जल को ऊपर लाने के लिए। तो अभी उन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले जो है तालाब द्वारा सिंचाई इसी प्रकार से होता था, वर्षा ऋतु में उसमें जल इकट्ठा होता था। और कुछ क्षेत्र का नाम हम लोग देखे जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अब बात करते हैं आगे हम नहरों द्वारा सिंचाई। ठीक है, नहरों द्वारा कैसे सिंचाई होता है? तो इसमें कुछ प्रमुख बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए, नदी पर जो है बांध बनाया जाता है। बांध बोले तो जल जो है उसको रोका जाता है, ठीक है, उसको रोक दिया जाता है। तो ये बांध जो है, नदी पर बांध बना करके पानी को रोका जाता है, जल को रोका जाता है। सिंचाई के लिए खेतों तक यह रुके हुए जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, आराम से सुनिएगा। और यह जो बांध जो है, यह कहां पर नहर बनाना जो है कहां पर संभव होगा? तो समतल मैदानी भाग में। ठीक है, समतल मैदानी भाग में नहर बनाया जा सकता है। अधिकतर नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बांध जो है इसका अन्य और कई भी लाभ है, कुछ लाभ के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि नदी पर बांध बना करके पानी को रोका जाता है और उसी पानी से सिंचाई के लिए उस जल को जो है खेतों तक पहुंचाया जाता है। फिर हम लोग देखे कि नहर बनाना सरल यानी कि आसान कहां पर होगा? तो समतल मैदानी भाग में। और अधिकतर नहरें आपको भारत में कहां देखने के लिए मिलेंगी? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ये क्या होता है? तो देखिए, बांध का जो जल है, हम लोग अभी क्या देखे कि नदी पर बांध बनाया जाता है, बांध बना करके जल को रोका जाता है और उस जल से जो है खेतों की सिंचाई की जाती है। लेकिन यह सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि यह जो बांध है यह बाढ़ का नियंत्रण भी करता है ना। बांधों का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अगर इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो बांधों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बिजली का उत्पादन करना। ठीक है, और फिर हम लोग देखें कि यह बांध का जो जल है वो किस किस रूप में होगा? तो सिंचाई के बारे में तो हम लोग देखे ही। उसके बाद इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि यह बाढ़ को जो है रोकने का काम करता है, बाढ़ का नियंत्रण करता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसी वजह से बांधों का जो
महत्वपूर्ण उद्देश्य है बिजली का उत्पादन करना। और इसी के वजह से जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसे बोले हैं आधुनिक तीर्थ स्थान। बांध को क्या बोले हैं? आधुनिक तीर्थ स्थान बोले हैं। बांध से हमें देखिए कई प्रकार के लाभ है ना, अनेक लाभ है, इसलिए इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बांध से हमें अनेक लाभ है, इसलिए इस बांध को हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और ये परियोजना कहां पर बनती है? नदी पर बनती है, इसलिए हम लोग जो है इसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो हम लोग बांध से शुरू किए, बांध के बारे में अध्ययन किए, फिर देखे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होते हैं, फिर हम लोग देखे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होते हैं। ठीक है, तो बांध के बारे में तो आप लोग देख लिए कि नदी में जो है बांध बना करके जल को रोका जाता है कई उद्देश्य से। एक तो उद्देश्य उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई के लिए, है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखे कि यह बांध जो है हमें अनेक लाभ देते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। और यह परियोजनाएं नदी पर बनते हैं, इसलिए इस परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे देश के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमारे देश में जो है प्रमुख रूप से कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। और यह किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। उसी प्रकार से हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये सभी हमारे देश के जो है कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। वह परियोजना किस नदी पर बसे हैं तथा वह किस राज्य में है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अंत में आपको हम यह भी बता दें कि ये जो हम लोग सबसे पहले देखे भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, सतलुज नदी पर और पंजाब राज्य में है, यह संसार के सबसे ऊंचे बांधों में से एक इसका गिनती होता है। यानी कि संसार के सबसे ऊंचे बांधों में जो है हमारे देश में जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसका भी गिनती होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है जल संसाधन के बारे में देखे, बांध के बारे में देखे, परियोजना के बारे में देखे, सिंचाई के बारे में देखे, किस किस प्रकार से जो है सिंचाई किया जाता था, है ना, और अब जो है किस प्रकार से सिंचाई किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।